बातों में बातें का पहला एपिसोड और हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर प्यारे मोहन जी। नमस्कार। हाँ मिस्टर प्यारे मोहन जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार। क्या बताएं अपने बारे में, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आपने बुला लिया हमें बातों में बातें जैसे शो में, जरूर कुछ कहना चाहेंगे। जी बताइए। मेरा नाम प्यारे मोहन श्रीवास्तव, मैं रहने वाला तो इलाहाबाद से हूँ, यूपी इलाहाबाद, लेकिन हमारा एक घर और भी है जो कि यूपी डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही पड़ता है, अपना गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हमारे निरहु सर बिलोंग करते हैं। वाह, बहुत अच्छी जगह से हैं आप फिर। अच्छा ये बताइए प्यारे जी, आप इस इंडस्ट्री में आने का कब से सोचे? इंडस्ट्री में आने के लिए तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं था, बस तो हम अपने खेल कूद में इधर उधर जंपिंग करने में कभी मतलब सोचे नहीं कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। अच्छा। बट एक बार ऐसा हुआ कि मैं मुंबई घूमने के लिए आया, कक्षा 10वीं का एग्जाम देने के बाद, हाई स्कूल पढ़ने के बाद। मेरे बड़े भाई साहब यही मुंबई में रहा करते थे पहले से 2000 के आसपास से, शायद 98 से है। कहीं ना कहीं वो शूटिंग लाइन में वर्क करते थे, कभी कभी फोन वगैरह जाता था तो बात करते थे, पता चलता शूटिंग में काम करते। तब भी कुछ ऐसा थिंक ही नहीं था, ऐसा कोई सोच नहीं था कि हम इस लाइन में जुड़ेंगे या इस लाइन में काम करना चाहते हैं। एक बार हम लोग ने मतलब यहाँ पे जब आए थे रहने के लिए, घूमने के लिए, फिलहाल घूमने के लिए आया था मैं, लेकिन उस टाइम पे हमने एक शूटिंग देखा, यही अपने फिल्म सिटी गेट के पास में मिथुन दादा की फिल्म थी। फिल्म का नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन थे तो मिथुन दादा में। और उस टाइम पे हम मिथुन दादा के इतने बड़े फैन थे कि हम कह ही नहीं सकते। कोई ऐसा उस टाइम पे कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस टाइम पे मिथुन दादा की कोई एक दो फिल्में न देखे। इतने बड़े फैन? इतने बड़े। मतलब तब से ही आप तब मतलब इस इंडस्ट्री में आने का सोचे हैं देख के? हाँ, जब हमने मिथुन दादा को सामने से देखा और वो शूटिंग देखा ना, शूटिंग का जो हलचल है ना, वो बड़ा अजीब सा है भाई। हाँ, बहुत अलग है। अच्छा ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में करते क्या हैं, कौन सा काम करते हैं? काम तो बस वही तो बता रहे हैं ना आपको। जब मैंने पहली बार मिथुन दा की शूटिंग देखा ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे करना क्या है, बस ये लगा कि हमको बस फिल्म लाइन में काम करना है, फिल्म शूटिंग में जाना है। तो हमारे गांव में तो ऐसे ही लोग बोलते हैं फिल्म शूटिंग, तो इस टाइप का थिंक बन गया। अब कैसे जाएं अब वही रास्ता खोजते खोजते मिल गया, क्योंकि हमारे भाई साहब इस लाइन से जुड़े हुए थे ऑलरेडी। मतलब काम आप क्या करते हैं? काम तो हम आर्ट डिपार्टमेंट का काम करते हैं सर। अच्छा। जैसे शुरुआत तो हमने सेटिंग लाइन से काम किया था, जो अपना सेटअप वगैरह लगाते हैं शूटिंग में, बेडरूम वगैरह ये सब चीज़ें वर्क है। और अभी फिलहाल इस टाइम पे आर्ट का चल रहा है, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत जरूरी है, तो इस वजह से। लेकिन अब तो बनना चाहते हैं भाई हम भी नीरव भैया जैसा स्टार। मतलब आप एक्टिंग करना चाहते हैं? एक्टिंग करना। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए, आप तो इतने दिन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लगता है पुराना बहुत पहले से काम करते हैं, कब से काम करते हैं? काम तो सर हम 2006 से 2006 से कर? जी 2006 जुलाई से स्टार्ट किया। अभी भी नहीं लग रहा है कि एज आपका कुछ हुआ है। वो तो ऊपर वाले कृपा है। अच्छा, मतलब लगता है कि बहुत छोटे से आपने इस लाइन में आकर काम किया। छोटे तो थे ही, लेकिन ज्यादा भी छोटे नहीं है जितना आप समझ रहे। लेकिन आपका जो एज पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो गॉड गिफ्टेड है, बोलूं तो आपको। बेसिकली वैसे हमारा भी 30 के आसपास है। अरे वाह, लगते नहीं हैं आप। लगते नहीं, वही तो सब ऊपर वाले कृपा। अच्छा ये बताइए कि आप इतना जो स्ट्रगल किए हैं, शुरू से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या आप एक मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं? देखिए, ये लाइन तो ऐसी लाइन है ना सर, यहाँ पे कोई सोचेगा कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं या करना बंद कर दिए हैं, वो गलत सोचता है सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बड़ी बातें तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है और मैंने देखा इन 12-13 सालों में, कि स्ट्रगल तो आज के डेट में जो अपने आप में बड़े स्टार हैं ना, वो भी करते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। तो इस वजह से हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल तो अभी मुकाम पहले सीढ़ी में छोटे मोटे वर्क मिल रहे हैं, तो इंडिविजुअल। हाँ,
कैसे कह सकते हैं, चल रहा है स्ट्रगल और चलता रहेगा लाइफ टाइम जब तक हम इस लाइन तो लाइफ का नाम ही स्ट्रगल ही है, तो ये तो हमेशा ही चलते रहेगा। एक सीरियल आया था DD1 पे पहले आता था, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और हम इस लाइन में आने के बाद उसी को अपना समझ लिए हैं। अब चलते जाइए क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है, शायरी भी करते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि यदि इस लाइन में यदि आप काम नहीं करते जी, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यदि नहीं करते होगे तो आप बाहर जब अपने गांव में या कहीं और दूसरी जगह किस इंडस्ट्री में जाना पसंद करें? ये तो बड़ा अलग सा बात बता दिया आपने सर, क्या पूछ लिया मैं खुद ही नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो जरूर बताऊंगा। क्या पता अगर इस लाइन में हम नहीं होते, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते, क्या करते होते तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन इतना पता है कि अपने पेट के लिए तो कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहे। एक होता है ना बचपन से एक सोच लेकर बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं कि मैं आगे जाके इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या खेल कूद में आगे बढ़ूंगा, या कुछ ऐसा कुछ तो होगा, एम्बिशन तो होगा आपका बचपन से। उस टाइम तक ना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है। अच्छा। कभी सोचा ही नहीं लाइफ के बारे में, बस हंसते खेलते जिंदगी चल रही है, चला रहे थे, खेलना कूदना, बस थोड़ी बहुत इधर उधर बचपनों की जो हरकतें होती है चल रही। हाँ ये है कि अगर उस लाइन में नहीं होते तो कुछ ना कुछ वर्क अच्छा ही करते, फिर पढ़ाई पे केयरिंग करते। पढ़ाई हमने बहुत कम किया है। अच्छा जी, 12वीं करने के बाद फिर पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला, काम में लग गए। ऐसा काम पकड़ लिए कि मतलब पैसे की लालच, कैरियर के चक्कर में पढ़ाई पे हमने केयरिंग नहीं की। तो अब इसलिए कुछ आगे कह नहीं सकते कि हम इस लाइन में न होते तो क्या करते। अच्छा ये बताइए इंडस्ट्री के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंडस्ट्री में जब आप आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा? एक्सपीरियंस तो सर जैसा भी है अच्छा ही रहा है। कठिनाइयाँ तो आती है, इसमें तो इंसान तो छोटा मोटा काम करता है उसमें भी कठिनाइयाँ हैं। और हमने तो जो इतने बड़े सपनों की नगरी में जो कदम रखा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ हैं। और आप ही नहीं, देखने वाले हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं इस चीज को कि इस लाइन में कितनी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ तो हर वर्क में है, हर काम में है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा ही है, परिश्रम बहुत ज्यादा है। और बढ़ते दम तक, हर दम तक आपको मेहनत करना ही करना है। तो इसलिए अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को कि अच्छा मिला या बुरा मिला। बुरा मिला फिर भी सही, अच्छा मिला तो भी सही। हम क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा ये बताइए जो आप कोई प्रोजेक्ट आप करते हैं, फिल्म बनता है या आपका सीरियल बनता है, उसमें आपका क्या अहम भूमिका क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट का? फिलहाल तो अभी तक हम आर्ट का ही वर्क करते आए हैं। बीच में कई सारी फिल्में भी की एज एक्टर, लेकिन वो सब फिल्में बैड लैक अपना रहा, इस वजह से शायद मार्केट में ना आ पाई, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आर्ट का जो काम है ना, आर्ट का काम कोई भी फिल्म हो, कोई भी शो हो, कुछ भी चीजें हैं, या रियल लाइफ में भी कहीं कहीं आर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आर्ट एक ऐसा चीज है ना कि वो एक खुद अपने आप में एक अहम भूमिका है। हालांकि पर्दे पे न दिखे, न नाम जाए, न फोटो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो वर्क दिखता है किया हुआ, वो आर्ट से ही चमकता है, कोई भी है। जैसे पीछे में बैकग्राउंड आप मतलब कुछ भी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो, अदरवाइज कुछ भी, जैसे अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो अब आर्ट का काम है ऑफिस को कैसे डेकोरेट करना, किस तरीके से उस चीजों को खिलकर सामने दिखाना लोगों को। जैसा हम करते हैं, जितना अच्छा करके दे सकते हैं, वही कैमरे में दिखता है, वही मार्केट में फिर दिखता है। क्या बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए प्यारे जी कि जैसे अभी आप काम कर रहे हैं और फिर आप शादी होगी या होगी शादी आपकी? नहीं, शादी तो नहीं हुई है। अच्छा आपकी नहीं हुई है, प्लानिंग है। तो आप शादी होगी, बच्चे होंगे, या आपके और कजन मतलब बच्चे भाई लोग के बच्चे रहेंगे, तो उन लोग का यदि सपना रहा कि हम इंडस्ट्री में काम करना चाहें, तो आप क्या आने देना चाहोगे या मना? देखिए, जिस कठिनाइयों से हम इस चीजों को देखते आ रहे हैं,
उसकी वजह से तो अब उम्मीदें कम हैं, लेकिन फिर भी हर एक इंसान का सपना होता है, वो हमारा बच्चा हो या कजन हो या कोई भी हो, अगर उसने सोच रखा कि हमको यही करना है तो हम उसे ना भी नहीं करेंगे, और नहीं जाना चाहेगा तो हम हाँ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन अच्छा भी है बुरा भी है। इस वजह से उसके थिंक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि मैं इस लाइन में खुद हूँ तो मैं बच्चों को कैसे रोक सकता हूँ। वही चीज एक हो जाता है ना कि यार मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, बस ये है अगर माता रानी का आशीर्वाद हुआ, आप लोगों का कृपा आशीर्वाद हुआ, तो अगर हम इस मुकाम पे हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर चले गए, ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं मतलब अगर हम अपने मुकाम को पा लिए, हासिल कर लिए, तो हम अपने बच्चों को जरूर, अगर जो इस लाइन में आना चाहेगा उसको उस तरीके की राह दिखाएंगे, क्योंकि हम तो भटक लिए, अब हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे भी भटके, मतलब आप उनका रास्ता जरूर दिखाओगे। उनको दिखाऊंगा, बाकी जो भी अगर हमसे जुड़ेंगे, जिनके तरफ हम जिनका हेल्प कर सकते हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि वो इस लाइन में आएंगे। लाइन बुरा तो नहीं है, लेकिन बुरा बना देता है इसलिए क्योंकि इतनी कठिनाइयां हैं यहाँ पे कि मतलब सबके बस की बात भी नहीं है। बहुत अच्छी बात बताया आपने। और ये एक छोटा सा समझिए कि थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन है, बच्चे वाले क्वेश्चन है, ये एक बच्चा वाला समझिए कि यदि अगले जन्म में आपका अगला जन्म यदि आप इंसान बनते हैं तो क्या इसी इंडस्ट्री में आप काम करोगे या किसी और इंडस्ट्री में काम करोगे? फिलहाल देखिए, अब बता तो नहीं सकता, लेकिन अगला जन्म की जो रही बात, इस जन्म में अगर हम स्टार नहीं बन पाए, साला अगला जन्म में तो बन के दिखाएंगे। आना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो इतना बुरा तो है नहीं, तो फिर क्यों नहीं आना चाहेंगे। अब अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपने हो सकता है इस जन्म में जैसे आप आर्ट का काम कर रहे हो, अगले जन्म में एज ए एक्टर बन के पूरा छा जाओ। एज ए एक्टर तो इसी जन्म में बनना है भाई साहब। अच्छा, मतलब ठाने पूरी तरह से एकदम। अगर नहीं ठाने होते तो हम आपके इस शो में बैठ ही नहीं पाते। अगर इस शो में हम बैठे हैं, कुछ सोच कर आए हैं, आपने बुलाया हमें जरूर है, लेकिन हमारे आने का भी तो एक मकसद है। सबका अपना अपना एक कम से कम इसी बहाने हमारे भाई साहब लोग, माताएं बहनें, जो भी लोग देखें इस चैनल को, इस शो को, तो एटलीस्ट हमें पहचान तो सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपका जो नाम है प्यारे मोहन, तो आपने रखा है वो नाम या कहीं देखा है आपने या पहले से रखा हुआ है? आपका बेसिकली आपका नाम क्या है? बेसिकली मेरा एक्चुअल नाम तो घर का जो नाम था, हाँ, घर का नाम, निक नेम जो था सरोज नाम है, सरोज। लेकिन यहाँ पे जब आया ना, इस लाइन में आने के बाद, मतलब किसी को मैं अपना नाम बताता था ना, जब काम करने गया शूटिंग लाइन में, सेटिंग में जब जाता था, कोई पूछता था नाम क्या है, या कोई हीरोइन या मैडम जो भी जो शो करता था, तो सरोज में जब बताता नाम ना, तो लोग इस तरह के लेडीज नेम इतना, मतलब हालांकि कहीं कहीं अच्छा भी लगता है सुन के, लेकिन कहीं कहीं तो इतना मतलब शर्मिंदगी फील हो जाता था कि यार, तो हालांकि नाम तो अच्छा है, लेकिन फिर हमने सोचा कि कुछ तो नाम चेंज करना चाहिए, और ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक रोज हमने प्यारे मोहन फिल्म से ही नाम चुराया। अच्छा जी, मतलब वही फिल्म से आपने नाम अपना रखा? अपना वो अंधा बहरा वाली फिल्म है, प्यारे मोहन। फ्राइडे की रात को हमने देखा था वो मूवी, सैटरडे को नाम भी कैसे रखा पता नहीं। एक अचानक एक लड़की मिलती है, नाम पूछती है, अच्छा आपका नाम क्या है? मेरे बगल में रहते थे। अच्छा, पड़ोसन? हाँ, पड़ोसन थे। उसने अचानक पूछा आपका नाम क्या है? मेरे माइंड में ना वो चीजें सेट हो गया था, सरोज नाम बताता हूँ तो लोग बोलते लेडीज नेम है। वहाँ पे मैंने झट करके सरोज ने बता के हमने ये नाम बता दिया, प्यारे मोहन। अच्छा, और वो नाम तब से आज तक चल ही रहा है और आगे भी। और मतलब ऑन स्क्रीन प्यारे मोहन करना है, बाकी घर तो सरोज का ही। घर पे तो घर वाला तो सरोज जानते ही है। अब जैसे अभी जाते होंगे गांव में अपने घर पे, तो घर पे क्या सरोज बुलाता है या प्यारे? नहीं, घर वाले तो अब मम्मी पापा अदर फैमिली जितने भी लोग हैं वो लोग तो जो नाम बचपन से वही बुलाएंगे। बाकी जो मेरे थ्रू नाम जानते हैं
वो प्यारे मोहन जानते हैं। बाकी घर पे भी गांव में भी कुछ लोग हैं जो सरोज नाम से जानते हैं, कुछ लोग हैं प्यारे मोहन। बचपन के दोस्तों सरोज ही हाँ, बोलते हैं। बचपन के दोस्त उसी नाम से जानते हैं। हालांकि वो गांव तो हम मतलब छोड़ चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हो गया मतलब 10-12 साल हो गए। 2008 में हम इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। ओके, गाजीपुर से आप मतलब इलाहाबाद से थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे जी, जो आप हमारे शो में आए और इतना अच्छा बातें किए और हमें बताया कि आप कैसे अपना काम करते हैं और अपने काम के थ्रू कितने मतलब प्रोजेक्ट को इतना सुंदर बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें भी आपका करना चाहिए हो कि आपने हमें इस लायक समझा और आप यहाँ पे हमें थैंक यू।